हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मिल लीजिए स्लीम से जो के लेटे हैं अभी पन में। अब हीरो लग रहे हैं। अच्छा जी। कहते हैं शेप में ना मेरी वीडियो बनाओ, शेप बड़ी हुई है। अबे लेटे रहने दीजिए। नहीं, ऐसे भी आप अच्छे लग रहे हैं। जान जान ये मेरा जान है। जान कहाँ लेटा हुआ है? वो पापा की गोदों में। पापा की गोदों में लेटा है। सदके जाऊँ मैं। शोना पापा की गोदों में। अच्छा, किस बात का शोर है? किस बात का शोर है? हाँ जी, और आज दिन है मंगल का और इस टाइम हो रहे हैं शाम के 4:30 और सलीम इस टाइम घर पे क्यों है? मैं निकलने लगी थी, कुछ सामान चाहिए था घर के लिए लेने के लिए, तो बस वही लेने जाना था। तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। हाँ जी, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग यहाँ से हमने कर लिया, मतलब कि शॉपिंग इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, घर का कुछ सामान था और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें थी चाहिए, तो बस वही ली हैं। तो निकले घर जाने के लिए। तो ज़यान जो थे ना वो ज़िद कर रहे थे कि हमने बैठना है बाइक पे। मैंने मतलब उसने बाइक पे बैठना था, तो सलीम से पहले बिठा रहे थे, फिर ना मैंने उसे ले लिया ज़बरदस्ती कि नहीं आप दे दें, गिर जाएगा ये। तो हो गया था हमारा जो भी लेना देना था सारा, मतलब कि लेना है, शॉपिंग वगैरह हो चुकी है। बच्चे यहाँ पे ना ट्यूशन गए हुए थे, तो हमने ना फिर यही प्लान किया था कि बस इसी दौरान ना आधे घंटे में, क्योंकि हमें 4:15 4:30 हम घर से निकले हैं, तो फिर आधे घंटे में सारा ना काम वगैरह करके ना, तो वो यहाँ पे शॉपिंग हो गई थी हमारी। तो बस अब हम वापस आ रहे हैं, तो बस और घर आ चुके हैं हम। तो ये थी हानिया की साथ वाली, मतलब हमारे नेबर्स हैं साथ वाले, तो ये हानिया की फ्रेंड है। तो बस ये नीचे खड़ी हुई थी दरवाजे में, तो मैंने इसे बोला कि बस ये झाड़ू ली थी मैंने, बाज़ार से लेकर आई थी, तो मैंने उसे बोला कि बस ये ऊपर रखो मेरे साथ, और ज़यान को मैंने लिटा दिया है। और इसके बाद से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो अब मैं मिलूँगी आपको सुबह। हेलो जी, तो अभी जो आपने वीडियो देखी वो है कल की। कल थी कल क्या था सलीम, कल क्या डेट थी? हाँ, कल 17 तारीख थी, 17 अगस्त। नहीं 18 थी सलीम, कल नहीं 17 थी। कल 17 तारीख थी। तो आज है 18 अगस्त, दिन है बुध का, आज 9वां मुहर्रम, रात के 10:15 हो रहे हैं। तो मैं जा रही थी खीर न्याज के लिए, जो हम कल ख़त्म दिलाएंगे, न्याज देंगे। तो बस यहाँ पे जल्दी से आ गई हूँ मैं किचन में खीर बनाने के लिए। तो खीर माशाल्लाह से बन रही है, 5 किलो दूध के साथ मैं खीर बनाऊँगी। तो ये मैंने पतीली में दूध डाल दिया है, मतलब कि ये तभी डाल दिया था जब सलीम लाए थे ना, तो तभी मैंने ना डाल दिया था शॉपर्स पे निकाल के। मुझे ये था कि गिर ना जाए, तो बस अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और दूध को मैं पहले गर्म होने दूँगी। तो उसको मैंने ढक दिया था कि ना, आधा ही ढका था कि ज़रा थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए दूध। तो बस दूध वहाँ पे गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने ना जो छोटे मोटे जो होते हैं काम, सबसे पहले जो नारियल है ना उसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। और साथ में मैंने जो बाउल में ना चावल रखे हुए हैं भिगो के खीर के लिए, जो टोटा चावल होते हैं ना, तो खीर वाले साफ़ सुथरे जो चावल होते हैं उनको मैंने ना साफ़ करके अच्छे तरीके से उसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले ही। तो बस वहाँ रखे हुए, और ये मैंने कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे नारियल थोड़ा सा एक मैंने किया है मोटे साइड से, मतलब कि मोटा मोटा थोड़ा सा कद्दूकश किया, उसको मैं खीर के अंदर डालूंगी। और थोड़ा सा मैंने बारीक भी कर लिया है वो गार्निश के लिए। और बादाम जो थे ना उनको मैंने ना यहाँ पे बॉईल कर लिया, मतलब कि उनका छिलका जो मैं उतार सकूँ, उनको ना मैंने भिगोया नहीं था पहले ज़रा, तो इसलिए ना फिर मैंने इनको थोड़ा सा बॉईल करके ना पानी को फ्राई पैन में, तो मतलब कि बादाम को थोड़ा सा बॉईल कर लिया। तो अब मैं उसे बस ठंडा पानी उसमें डाल रही हूँ, गर्म पानी निकाल के। तो अब मैं इनका छिलका उतार लूँगी। तो बस यहाँ पे ना यही मेरे जो ना वो छोटे मोटे काम चल रहे हैं, क्योंकि मैंने ना खाना वगैरह बच्चों को खिला के सारा फ्री हो गई थी अंदर। अब बच्चे सोए तो नहीं थे, मतलब ज़यान सो गए थे, सजील हानिया जाग रहे थे। तो फिर मुझे ये, क्योंकि न्याज बनानी हो लंगर, तो फिर उसमें होता है कि आप अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से आप बनाएं, मतलब अगर आप इधर उधर लगे रहेंगे ना तो फिर वो वाला काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो इसलिए ना मैं हर साल ही ऐसा करती हूँ कि सारा कुछ भी मैंने हलीम बनानी हो या कुछ भी ऐसा वो बनाना हो ना न्याज के लिए, माशाल्लाह पता है आपको ज़्यादा ही, तो वो ना मैं रात के टाइम ही ऐसे 9 मुहर्रम को ही बना लेती हूँ रात को, मतलब कि तो फिर जो सुबह में है ना वो हम तकसीम कर देते हैं। तो बस यहाँ पे चावल जो थे ना वो मैंने उनका पानी निकाल के तो वो डाल दिए हैं मैंने दूध में चावल। दूध हल्का सा ना गर्म हो चुका था। तो बस अब मैं जो नारियल है ना, जो मैंने मोटे साइड से मतलब उसको किया हुआ है कद्दूकश, तो वो वाला नारियल भी इसमें डाल दूँगी।
और बस अब माशाल्लाह से खीर पकेगी। और आपको पता है खीर जो है ना वो बनने में काफ़ी टाइम लेती है। तो बस यहाँ पे चाहे बॉईल भी आ गया था, लेकिन ना मैं खीर को छोड़ के कभी भी मतलब कि नहीं जाती इधर उधर। और ये जो बादाम है ना, इनको ना छिलका मतलब उतार के इनको मैंने ना लंबा लंबा ऐसे स्लाइसिस में कट कर लिया था, मतलब पूरा साबुत नहीं रहने दिया था बादाम को। तो वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है और बस अब इसे हिलाती जाऊँगी, क्योंकि खीर को आपने छोड़ना नहीं होता है कि वो ना साथ ना लग जाए। तो बस अभी तो माशाल्लाह से स्टार्टिंग है, अभी बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस वहाँ पे खीर बन रही है और यहाँ पे जो बादाम और पिस्ता वगैरह गार्निश में जाएगा ना, तो बस वो मैं कट कर रही हूँ। और खीर में बॉईल तो आ गया था। तो बस अब मैं आ गई हूँ अब रूम में। यहाँ पे जो डिस्पोजेबल कप है ना वो ले आए थे, चम्मच और डिस्पोजेबल कप स्लीम ले आए थे। तो इनको ना मैं साफ़ करके रख रही हूँ, मैं रूहानिया। और खीर को ना मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं आई थी, मतलब वहाँ पे स्लीम है वो तब तक वो देख रहे थे। तो फिर अब मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो सलीम ने मुझे आवाज़ दी कि काफ़ी हद तक खीर जो है ना वो हो गई है। जब इस स्टेज पे आती है ना तो फिर ही मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। तो अब मैं इसमें ना चीनी ऐड कर रही हूँ आके। और यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ कि मैं ना ये व्लॉग इतना लेट आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि 18 अगस्त में था 10वां मुहर्रम। तो उसके बाद से मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, 3-4 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। तो मैं इस व्लॉग की एडिटिंग नहीं कर सक रही थी। तो आज 22 अगस्त संडे है आज। तो आज मैं आपके ये इस व्लॉग की एडिटिंग कर रही और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी बता दूँ। तो यहाँ पे खीर को घोटने का जो काम है ना वो चल ही रहा है मेरा। और मैंने ना ये रुमाल जो होता है ना रोटी वाला, उसको ना हाथ पे ऐसे लपेट लिया, वो इसलिए कि खीर में ना वो जो उसकी जो छींट आ रही है ना, अब आपको पता है पकते हुए जो एंड की उसकी होती है, चीनी डालने के बाद ये छींटें जो स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर वो ना बड़ी ऐसे मतलब जलन होती है, लगती है हाथ पे। तो इसलिए ना मैंने वो रुमाल जो है ना वो हाथ पे हर दफ़ा ये काम ना सलीम करते हैं, मतलब कि खीर को घोटने का हो गया या हलीम वगैरह बन रही है ना तो वो सलीम ही उसको घोटने का काम करते हैं। लेकिन इस दफ़ा वो सो गए थे तो फिर मैंने ना उन्हें नहीं उठाया। तो यहाँ पे ना मैंने खोया ले आई हूँ फ्रिज से। तो बस वही पहले मैंने उसे कटोरी में निकाल लिया और खीर यहाँ पे माशाल्लाह से बन चुकी है। और उसमें मैंने एंड पे खोया डाल के उसको मिक्स कर दिया है। तो अब ना ले आई थी मैं खीर को जग में डाल के अंदर गरम गरम ही मैं ना ये कप्स में भर दूँगी। अगर ठंडी हो जाएंगी तो फिर वो भरने में भी ज़रा मुश्किल होगी। और मुझे ये था कि ज़यान जब सोया हुआ है ना जब तक, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से ना ये काम कर लूँ। तो जग में मैं डाल के लाई थी कि मैं ऐसे जग के साथ ही उसे भरूँगी, लेकिन ना वो ऐसे नहीं भरी जा रही थी। तो फिर मैं चम्मच की मदद से ऐसे भर रही हूँ कप्स में। तो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है सजील, तो बस वो मोबाइल को ज़रा ज़्यादा ही शेक कर रहा है इधर उधर, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे सारे मैं कप्स में भर के रख दूँगी। और यहाँ पे बच्चे भी मेरी मदद कर रहे थे, मतलब कि उनको भी बड़ा शौक़ लग रहा था। हालांकि वो तो बस यही कह रहे थे कि मम्मा आप छोड़ दो हम कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये था कि नहीं भाई कुछ गिरा ना दें या मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी। तो बस अब ये ना कप्स ऐसे सही रह जाते हैं, इनमें ना ऐसे आप डाल के रख दो। और सलीम ना स्पून भी ले आए थे साथ, मैंने उन्हें बोला था कि इसी तरीके से ना खाया जाता है, तो आप स्पून भी ले आना। तो बस यहाँ पे मैं भर लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने जो है ना वो घर के लिए भी बाउल में रख दिया है हम सब के लिए। और बस ऐसे ही कटोरियों में भी निकाल दी कि जमा हुआ ज़रा अच्छा लगता है। और उसके ऊपर भी थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह ऐसे कर दी है। और जब तक मैं वहाँ पर डाल रही थी बाउल वगैरह में, तो यहाँ पर बच्चों ने कप्स को ऊपर रखी, उसके ऊपर गार्निशिंग भी हल्की हल्की सी कर दी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ऐसा देख के। तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप रुकते मैं ज़रा आपका रिकॉर्ड कर लेती, तो लेकिन कोई। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं साफ़ी लगा रही हूँ, क्योंकि हमने नीचे बैठ के ये सारा काम किया था ना खीर वगैरह का, तो मुझे ये था कि चीटियाँ वगैरह ना आ जाए। अब रात के बज गए हैं 12:30। तो बस अब मैं फ्री हो गई हूँ सारे काम वगैरह करके। तो बच्चे अभी नहीं सोए हैं, सजील और हानिया वो मेरे साथ साथ ही लगे हुए थे। सलीम सो गए हैं, मैंने उठाया ही नहीं कि चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ सारे। हालांकि वो कह रहे थे कि मुझे उठा देना। तो बस अब वो सोए हुए हैं, ज़यान भी सोया हुआ है, तो मैं भी अब सोती हूँ। तो चलें जी, सुबह मिलेंगे आपसे फिर। हाँ जी, मेरे लड्डू भी उठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम कर दो हानिया। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा लड्डू है। ये कौन है? ये कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, मोहम्मद जयान ने बैठना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरी जान ने बैठना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी
तो बस यहाँ पे अब उठते सारी हमने सबसे पहले यही काम किया था कि ना इसको सब तकसीम करने का न्याज को। तो बस यहाँ पे सलीम जो है ना वो स्पून उनके अंदर लगा रहे हैं कप्स के अंदर। तो यहाँ पे ना कुछ कप्स ट्रे के अंदर कुछ परात के अंदर रख दिए थे और ये कम बच्चे और सलीम ही मिलके कर रहे थे। मैं बस ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी तो वो ना वही लगे हुए थे। बच्चों को आपको पता है ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है, तो बस यहाँ पे ये कर देंगे ट्रे में। और कप उसमें इसलिए लगा रहे थे क्योंकि नीचे लेके जाने थे, तो इसलिए ना फिर ज़रा आसानी रहनी थी। तो ये थी जी आज की मेरी मतलब मुहर्रमुल हराम की मेरी रूटीन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।